हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम असगर अली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा। दोस्तों देर से ही सही लेकिन अनबॉक्सिंग लेकर आ गए हैं। यहाँ पर सैमसंग का न्यू फ़ोन है सैमसंग A11। तो इस फ़ोन की हम अनबॉक्सिंग करेंगे। 26,000 की प्राइस में पाकिस्तान की मार्केट में ये लॉन्च किया गया है। अब आपको ऑनेस्ट ओपिनियन देंगे कि ये फ़ोन आपके लिए बिल्कुल बेस्ट है या नहीं। तो वीडियो कंप्लीटली देखिएगा। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो किस बात की देर है जी, सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। सो न्यू फ़ोन के साथ करते हैं स्टार्ट। बॉक्स हमारे पास आ गया है सैमसंग A11 का। यहाँ पर आप बड़ी चेंजिंग देख सकते हैं। प्राइस रेंज में सैमसंग ने चेंजिंग कर दी है। सामने की तरफ फोटो देख सकते हैं, पंच होल डिस्प्ले में मिलने वाला है। इसमें 4 कलर्स का हमें ऑप्शन मिलता है। हमारे पास जो कलर अवेलेबल है वो व्हाइट कलर है। प्राइस इस फोन की जो दी गई है 26,000 रुपीज पाकिस्तान में दी गई है। तो ये डिस्काउंट इसमें थोड़ा ही होता है, तो डिस्काउंट करके थोड़ा सा कम मिल जाएगा। 2GB रैम मिलती है इस फोन में, 32GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगी। 26,000 की प्राइस में 464 तो करना ही चाहिए। 232 कुछ समझ नहीं आया। सबसे पहले आप वारंटी कार्ड देख सकते हैं। 1 ईयर का वारंटी कार्ड है। फोन अगर खराब हो जाए तो कंपनी वापस करके आप फोन को रिपेयर करवा सकते हैं। यहाँ पर बॉक्स जैसे ही हमने ओपन किया तो यहाँ पर छोटा सा फोल्डर है। इस फोल्डर में एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे दोस्तों, हाँ यहाँ पर बैक केस नहीं दिया गया, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन दी गई है जो कि बहुत लंबी चौड़ी हम पढ़ नहीं सकते। उसके बाद हमारा फोन है, फोन की हम बाद में बात करते हैं। चार्जर इस फोन में मिलने वाला है, फाइनली चेंज किया है सैमसंग ने। 15 वॉट का फास्ट चार्जर दिया गया है। नहीं तो इस प्राइस रेंज में सैमसंग स्लो चार्जर ही प्रोवाइड करती है। उसके साथ चार्जिंग केबल भी फाइनली चेंज कर दी है, टाइप सी वाली, ये भी अच्छी बात है। और यहाँ पर हेडफोन्स का भी ऑप्शन नहीं मिलने वाला। सैमसंग ने भी ओप्पो, रियलमी एंड वीवो वाला काम शुरू कर दिया है, तो ये हेडफोन्स खत्म कर दिए हैं। डब्बे को समेट कर हम जल्दी से जैसे ही फोन की तरफ आए, रैपर रिमूव करके जो कलर हमें सामने आता है वो काफी इंटरेस्टिंग सा कलर है दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं, अच्छा कलर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि चेंजिंग इतनी खास नहीं की गई बैक साइड पर। जो A10 में, A10s में दिया गया है डिजाइन, वही बैक साइड पर डिजाइन दिया गया है। शाइन बिल्कुल डिम सी कर दी गई है, शाइन इतनी ज्यादा नहीं दी गई। लेकिन यहाँ पर डिजाइन को भी चेंज करना चाहिए था, जो कि सैमसंग ने चेंज नहीं किया। बस बैक साइड पर ट्रिपल कैमरा लगा दिया गया और ये फिंगरप्रिंट माउंट कर दिया गया है। प्लास्टिक बॉडी है दोस्तों बैक साइड से। ये फोन पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ है, तो स्क्रैचेस वगैरह पड़ सकते हैं। बैक कवर आप अलग से खरीद कर लगा सकते हैं। इसमें तो ट्रिपल कैमरा है। यहाँ पर मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का दिया गया है, 1.8 का अपर्चर दिया गया है, तो कैमरा को भी अपग्रेड नहीं किया गया। सेकंड कैमरा 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर के लिए। यहाँ पर LED फ्लैशलाइट भी दी गई है, फिंगरप्रिंट भी माउंट किया गया बैक साइड पर। सैमसंग की ब्रांडिंग है और यही कहीं 4000 mAh की बैटरी दी गई। जी हाँ दोस्तों, 4000 की बैटरी है। बैटरी को भी 5000 नहीं किया गया। चलो फास्ट चार्जिंग है, वो तो हम मैनेज कर ही लेंगे। राइट साइड पर इस फोन के पावर लॉक अनलॉक बटन है, साथ ही वॉल्यूम की रॉकर्स भी दिए गए। अप साइड पर इसमें सेकेंडरी माइक दिया गया है नॉइज कैंसिलेशन के लिए, और साथ ही 3.5 mm का ऑडियो जैक भी अप साइड पर रखा गया है। अप साइड पर सिम ट्रे दी गई 3 स्लॉट वाली, ड्यूअल सिम प्लस में SD कार्ड एक ही वक्त में यूज कर सकते हैं। डाउन साइड पर इस फोन में प्राइमरी माइक दिया गया है, चार्जिंग पोर्ट दी गई है और स्पीकर भी डाउन साइड पर रखा गया है। फोन को जैसे ही हमने सामने घुमाया तो यहाँ पर बड़ी चेंजिंग आपको सैमसंग की तरफ से देखने को मिलती है। फाइनली पंच होल डिस्प्ले यहां पर दिया गया है। इस प्राइस रेंज में हम तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, सैमसंग अब भी नहीं देगा, शायद 2021 में दे, लेकिन सैमसंग ने सुन ली है। यहां पर पंच होल जो है वो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है दोस्तों। दूसरी काफी कंपनीज में आ गया था लेकिन सैमसंग ही रह गई थी। पंच होल में आपको जो कैमरा मिलता है वो 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है। आपको डिस्प्ले यहां पर प्लस TFT डिस्प्ले मिल जाता है। IPS भी नहीं रखा गया, ये किसी ने भी नहीं बताया दोस्तों, हम आपको ऑनेस्टली बताते हैं। TFT डिस्प्ले जो है IPS से काफी कम है। इतने ज्यादा ब्राइट कलर भी नहीं होते, व्हाइट डिस्प्ले होता है। लेकिन ये डिस्प्ले ठीक ही लग रहा है, इतना ज्यादा व्हाइटनेस नहीं है। लेकिन IPS डिस्प्ले को इंक्लूड यहां पर करना चाहिए था। 6.4 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, HD प्लस डिस्प्ले दिया गया है, 81.6% स्क्रीन टू बॉडी रेशो है, 268 ppi डेंसिटी यहां पर लगाई गई है। उनका जो डिस्प्ले कलर्स आपको देख सकते हैं, कलर्स वगैरह में भी ठीक लग रहा है, लेकिन IPS डिस्प्ले होना चाहिए था। मेरे ख्याल में तो सुपर एमोलेड होना चाहिए था, जो सैमसंग की शान है। इस फोन में जो प्रोसेसर लगाया गया है वो बहुत ही हाई है दोस्तों।
किसी भी कंपनी ने नहीं दिया दोस्तों। स्नैपड्रैगन 450 का यहाँ पर प्रोसेसर है दोस्तों, पुराना थका हुआ प्रोसेसर यहाँ पर लगा दिया गया है। यहाँ पबजी खेलने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी आप पबजी प्ले नहीं कर सकते अच्छे में, यहाँ पर बिल्कुल ही पुराना प्रोसेसर लगा दिया गया है जो कि पबजी में बिल्कुल भी अच्छी परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड नहीं करने वाला। आखिर सैमसंग ने साबित कर दिया कि हम सैमसंग ही हैं भाई, हम जो मर्जी करें, आवाम ने तो बाय करना ही है। फोन में जो सॉफ्टवेयर लगाया गया है वो हम पर मेहरबानी की है, एंड्रॉइड 10 के साथ आया है ये फोन। ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है One UI 2.1। स्किन्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको देख सकते हैं ज्यादा ऑप्शन नहीं मिलेंगे, आई प्रोटेक्शन का ऑप्शन है और ज्यादा गेस्चर नहीं दिए गए। इस फोन का हम फिंगरप्रिंट टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर फिंगरप्रिंट के मामले में देख सकते हैं तो स्लो है दोस्तों, हमेशा की तरह यहाँ पर स्लो फिंगरप्रिंट है। फेस आईडी का वर्क भी देख सकते हैं यहाँ पर, तो फेस आईडी के मामले में भी बस स्लो दिया गया, ज्यादा क्विक नहीं दिया गया। तो उनके कैमरास की तरफ आते हैं। यहाँ पर फोटो मोड, पोर्ट्रेट मोड, काफी ज्यादा ऑप्शंस हैं और यहाँ पर हम लाइव फोटो लेकर देखेंगे। वीडियो हम 1080p में रिकॉर्ड कर सकते हैं और फोटो आपको लाइव दिखाते हैं, सैंपल्स भी हैं काफी ज्यादा। तो लाइव फोटो के मामले में यहाँ पर जूम करके देखेंगे तो दोस्तों ठीक ही रिजल्ट है। 13 मेगापिक्सल से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत हाई रिजल्ट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा रिजल्ट जो है सैंपल्स में भी आप देख सकते हैं कि रिजल्ट जो है वो इतना ज़्यादा ब्राइट नहीं है, लेकिन कलर कैप्चरिंग भी इतनी बेहतर नहीं दी गई दोस्तों। फ्रंट एंड बैक कैमरा से काफ़ी ज़्यादा सैंपल्स लिए हैं। फ्रंट कैमरा तो बिल्कुल ही खराब रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है। बैक कैमरा के रिजल्ट भी इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है, यहाँ पर पिक्सल्स भी बेहतर नहीं आ रहा है दोस्तों। तो सैमसंग ने इस फ़ोन में हमें चूना लगाया है, तो ये कैमरा के हिसाब से तो बिल्कुल ही फेल है मेरे हिसाब से। फ्रंट एंड बैक कैमरा को इंप्रूव करने की जरूरत थी, कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ हो चुका है। बाकी आपको फ्रंट एंड बैक कैमरा से सैंपल्स कैसे लगे आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फाइनल रिकमेंडेशन इस फोन के बारे में बिल्कुल ऑनेस्टली देना चाहूंगा, हम सीधी बात करेंगे। यहाँ पर 26,000 की प्राइस में बहुत से फोन्स आ गए हैं। Realme 5i देख ले, प्रोसेसर में भी अच्छा है, यहाँ पर गेमिंग में भी अच्छा मिलेगा और इसके साथ साथ आप बहुत से फोन्स देख सकते हैं। यहाँ पर Infinix Note 7 है, Infinix Note 7 Lite है, वो भी इस फोन से बेहतर रहेगा। बहुत से फोन से प्राइस को कम करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इस फोन की प्राइस जो है वो 20,000 है दोस्तों। ज्यादा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ना प्रोसेसिंग है ना इतना कैमरा अच्छा दिया गया है। तो किसके लिए, सिर्फ फास्ट चार्जिंग के लिए ये फोन लेना है? आपकी क्या रिकमेंडेशन है इस फोन के बारे में, आप भी कमेंट्स में जरूर टाइप कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए जाता हूं मैं आपसे इजाजत। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।